नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट विनर में। कुछ किताबों को पढ़ के आपके लिए लाने में थोड़ा सा समय लग गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। आज का यह किताब निवेशकों को समझने में मदद करती है कि वे किस तरह से कंपनियों को विश्लेषण कर सकते हैं और बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। फिशर का दृष्टिकोण लंबी अवधि के निवेश पर आधारित है और यह बताता है कि कैसे सही जानकारी से आप शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स का सारांश। एक, लंबी अवधि के निवेश का महत्व। फिशर का मानना है कि किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते समय लंबी अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे निवेशकों को ऐसी कंपनियों की पहचान करनी चाहिए जो समय के साथ लगातार मुनाफा बढ़ाती रहें। 2. एक्सेलेंस कंपनीज की पहचान कैसे करें? फिशर ने निवेशकों के लिए 15 बिंदु सुझाए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर किसी कंपनी का मूल्यांकन किया जा सकता है। कंपनी की उत्पाद लाइन की क्षमता। क्या कंपनी के पास ऐसे उत्पाद हैं जिनकी बाजार में लंबे समय तक मांग बनी रहेगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या कंपनी नवाचार, इनोवेशन में निवेश कर रही है ताकि वह अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ सके? मार्जिन की स्थिरता। क्या कंपनी का लाभ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन स्थिर और ऊंचा है? मैनेजमेंट की क्वालिटी। कंपनी के प्रबंधन की नैतिकता और नेतृत्व क्षमता कैसी है? ग्राहक संतुष्टि। क्या कंपनी के ग्राहक उसके उत्पादों से खुश हैं और कंपनी से दोबारा खरीदारी करने के लिए इच्छुक हैं? 3. कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण। फिशर का कहना है कि निवेशकों को केवल कंपनी के मौजूदा मुनाफे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, जैसे कि उसकी बैलेंस शीट, लिक्विडिटी और भविष्य की कमाई क्षमता का भी विश्लेषण करना चाहिए। 4. बाजार की भावनाओं पर ध्यान न दें। अक्सर निवेशक बाजार की भावनाओं से प्रभावित होते हैं और गलत फैसले लेते हैं। फिशर ने सलाह दी है कि निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए और अपने निर्णय धैर्य और शोध के आधार पर लेने चाहिए। 5. कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में निवेश करें। फिशर का मानना है कि निवेशकों को ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखती हों और छोटे मुनाफे के बजाय लंबे समय में बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान देती हों। 6. डिविडेंड पर फोकस न करें। फिशर का कहना है कि निवेशकों को डिविडेंड की बजाय कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। कई बार कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, लेकिन अपनी ग्रोथ से निवेशकों को ज्यादा मुनाफा देती हैं। 7. सही समय पर बेचने का फैसला। किसी अच्छे निवेशक के लिए यह भी जरूरी है कि वह सही समय पर अपने स्टॉक्स बेचे। अगर कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं खत्म हो रही हैं, तो शेयर बेचने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। 8. स्कटल बट तकनीक। फिशर की स्कटल बट तकनीक का मतलब है कि कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस कंपनी से जुड़े लोगों, ग्राहकों, सप्लायर्स, पूर्व कर्मचारियों से बातचीत की जाए। इससे आपको कंपनी के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। 9. फंडामेंटल विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। फिशर ने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों को किसी भी कंपनी का फंडामेंटल विश्लेषण करना चाहिए। इससे आप यह समझ पाएंगे कि कंपनी किस तरह से मुनाफा कमा रही है और भविष्य में किस तरह से बढ़ सकती है। उम्मीद है आपको यह पुस्तक की सारांश अच्छी लगी होगी। अगर आगे भी ऐसे ही या और विस्तार से आप किताबों को सुनना चाहते हैं
या कुछ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, और अगर इस किताब से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही 2 नई किताबें लाते रहेंगे ताकि शेयर मार्केट के बारे में किताबों से सीख सके, क्योंकि आज के व्यस्त दुनिया में समय हर किसी के पास काम ही रहता है। तो यह एक कोशिश है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा किताबों से ज्ञान मिले। और अगर आपको कोई किताब के बारे में जानना है तो बिल्कुल कमेंट करें। और आप भी अगर डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बिगनर फ्रेंडली एक जबरदस्त डीमैट ऐप है, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, आप उसे जुड़िए। यह जो डीमैट है उसका नाम धन ऐप है, जिससे कि आप मोबाइल से भी शेयर मार्केट को देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सीखते रहें। नमस्कार।